नमस्कार सभी को। आज मैं चंद्रहास कक्षा 10वीं की व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पद परिचय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम पद परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरा नाम रवि है। मैं रायगंज में रहता हूँ। मैं शारदा विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ। मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार अपने बारे में बताने को परिचय देना कहते हैं। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें पद कहते हैं। उन पदों का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय में किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। पद 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय या अविकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया ये चारों विकारी शब्द होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। इन सभी पदों का परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराते हों उन्हें संज्ञा कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, लखनऊ, दिल्ली, संगरूर इत्यादि। जातिवाचक जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सैनिक, पत्र, छात्र, लड़की, सेना, जानवर, पशु, पक्षी इत्यादि। भाववाचक जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए: संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ पद का संबंध। इस उदाहरण के माध्यम से हम संज्ञा का जो है पद परिचय देंगे। अपूर्वा पत्र लिखती है। अपूर्वा और पत्र को रेखांकित किया गया है, तो हम इन दोनों शब्दों का जो है पद परिचय देंगे। अपूर्वा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन, कर्ता कारक, लिखती है क्रिया का कर्ता है। अब लिंग और वचन की पहचान करने के लिए हम वाक्य के अंत में जाएंगे। लिखती है मतलब ये जो है स्त्रीलिंग है। लिखती है इसका मतलब ये एक वचन भी है। पत्र जातिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, लिखती है क्रिया का कर्म है। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि पत्र जो है पुल्लिंग कैसे हो गया। पत्र आया है, पत्र आई है हम कभी नहीं कहते, इसीलिए ये पुल्लिंग है। अब सर्वनाम, सर्व मतलब सबका, नाम मतलब संज्ञा, यानी जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं
उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 उपभेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम मैं, हम, मध्यम तुम, आप, और अन्य वह, यह, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम: जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करें वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह, वह, जैसे यह मेरी पुस्तक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, दरवाजे पर कोई खड़ा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम: जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में सवाल पूछने या उनके बारे में जानने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या इत्यादि। जैसे कौन आया है। अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसे, जिसकी, जो करेगा सो भरेगा आदि। निजवाचक सर्वनाम: निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या फिर अपनी बताने के लिए करता है। जैसे स्वयं, अपना। मैं साइकिल स्वयं चला लूंगा। सर्वनाम पद का परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए: सर्वनाम का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। जैसे मेघा और हम मेला देखने गए। हम। पुरुषवाचक सर्वनाम: उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक देखने गए क्रिया का करता है। विशेषण: सर्वनाम और संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण: जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की गुण, आकार इत्यादि के बारे में बताते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे साफ, गंदा, लाल, गोल, कमजोर। परिमाणवाचक: जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लीटर, 10 मीटर, थोड़ा, कपड़ा, तनिक, ढेर। संख्यावाचक: जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गिनती बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लोग, दर्जन, कई लोग, थोड़े लोग इत्यादि। सार्वनामिक विशेषण: ये वो सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे यह, वह, यह मेरी पुस्तक है। विशेषण का पद परिचय: विशेषण का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए: विशेषण का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, विशेष्य। जैसे विक्की पहली कक्षा में पढ़ता है। पहली संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये। स्त्रीलिंग, एक वचन, अधिकरण कारक है। कक्षा का विशेषण है। यह पुस्तक राज की है। यह सार्वनामिक विशेषण, स्त्रीलिंग, एक वचन, पुस्तक का विशेषण है। राज बहुत शैतान लड़का है। शैतान गुणवाचक विशेषण, ये लड़का की विशेषता बता रहा है, गुण के बारे में बता रहा है। पुल्लिंग कर्म कारक लड़का का विशेषण। यह पुस्तक दामिनी की है। यह सार्वनामिक विशेषण, स्त्रीलिंग, एक वचन, पुस्तक का विशेषण। क्रिया: किसी काम के होने या करने का पता जिन शब्दों से चलता है उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। कोई भी क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, इसके लिए आप क्रिया के साथ क्या लगाएं और क्या लगाकर प्रश्न करें। अगर उत्तर कर्ता के अलावा मिल जाता है तो वो सकर्मक है।
अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक है। अकर्मक क्रिया रोना, हंसना, टेरना, बैठना। सकर्मक क्रिया पीना, धोना, लिखना आदि। रचना के आधार पर संयुक्त क्रिया कर रही है, बुला रही है। प्रेरणार्थक क्रिया लिखवाना, बुलवाना, धुलवाना। पूर्वकालिक क्रिया खाकर, भागकर, देखकर। नाम धातु टकराना, लतियाना, बितियाना, बतियाना इत्यादि। क्रिया का पद परिचय। क्रिया का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। क्रिया का भेद कर्म के आधार पर, लिंग, वचन, धातु किस मूल धातु से वो क्रिया बनी है, काल, कर्ता का संकेत, जैसे रेखा निबंध लिखती है। लिखती है सकर्मक क्रिया है। क्या लिखती है? निबंध लिखती है। इसका मतलब सकर्मक क्रिया है। स्त्रीलिंग है, एक वचन। लिख से लिखती बनाए तो ये लिख धातु है। वर्तमान काल, रेखा इसकी कर्ता है। तो प्यारे बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे जो अविकारी शब्द हैं उनका पद परिचय। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।